सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। रे शाश्वत सर्वगतियों में रह गति से न्यारे, से न्यारे सर्वगत आत्मगत गत नाराही विरत ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाय। मेरे संकट हरण ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे, तेरी देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण वापर्यय के भेदों से पारे। नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म प्यारे, तेरी आपका आप ही प्रिय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। सजानंदी प्रभो अंतर्यामी विभो ब्रह्म प्यारे, तेरी शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ते
तेरी भक्ति में क्षण तेरी भक्ति में क्षण जाएं सारे। एक हमारे श्रद्धान में भगवंत बसे हों, हमारे ज्ञान में भगवंत बसे हों और भगवंतों के प्रति ही सर्वस्व समर्पण हो हमारा, और भगवंतों के द्वारा बताया हुआ भगवान आत्मा ही हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय हो, हमारे ज्ञान का ज्ञेय हो और हमारे ध्यान का ध्येय हो। अपन नाना सिद्धांतों के माध्यम से कैसे हमारी परिणति स्वरूप स्थिरता की ओर बढ़े, इसके लिए हम प्रयत्न यहाँ पे कर रहे हैं। कल अपन ने क्रमबद्ध पर्याय नाम के सिद्धांत के माध्यम से चर्चा प्रारंभ की और उस सिद्धांत का हमने कुछ प्रयोग भी किया। शायद आपने कल दिन भर में उस सिद्धांत को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न किया होगा और उस सिद्धांत के प्रयोग से हमारे जीवन में शांति भी अवश्य आई होगी, क्योंकि हमारा जो कर्तृत्व भाव है वह हमें वस्तु स्वतंत्रता को स्वीकार करने नहीं देता। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र और स्वाधीन है, उनके गुण पर्याय स्वाधीन स्वतंत्र रूप से परिणाम कर रहे हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने में पूर्ण सामर्थ्यशाली। कल अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 321, 322 और 323 गाथा के माध्यम से क्रम नियमित पर्याय या क्रमबद्ध पर्याय कुछ भी कह सकते हैं, उस पर अपन ने चर्चा की थी। जम जस जम्मी देसे जीर्ण बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी णादम जिणेण भड़िदम भड़िदम जम्मम वा अहम अहव मरणम वा तम तस् तम्मी देसे तेण बिहाड़ेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वा तह जिणंदो वा एवं जो निश्चय दो जानती दब्बाणी सब बच जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सोहु कुदिट्ठी। आचार्यों ने कितना निर्भर कर दिया, कहीं कुछ करने को दिखाई नहीं देता। सुबह से अभी तक जो भी हम प्लानिंग बना के चल रहे थे वो प्लानिंग शायद कार्यभूत नहीं हो पा रही हो। आज के दिन की ही नहीं, जब से जन्म लिया तब से जो प्लानिंग आज तक की थी, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो वो प्लानिंग भी हमारी क्रियान्वित नहीं हो पाई। समस्या यह हुई कि क्रियान्वित तो नहीं हुई, लेकिन वह हमें बहुत सारी तकलीफ़ें दे के गई। सोचते कुछ थे, होता कुछ था, तो एक खिंचाव निरंतर बना रहता था हमारे अंदर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको वैसा नहीं करना चाहिए था। निरंतर हमारा यह मिथ्या कर्तृत्व हमें आकुलित व्याकुलित करता रहता है। उससे होता यह नुकसान है कि मैं शांत निराकुल चेतन हूँ और मैं शांत नहीं रह पाता। क्या कहा, कहते क्या है अपन, मैं शांत निराकुल चेतन है मुक्ति रमा सहचर मेरी।
तो मुक्ति रमा की प्राप्ति आज तक हो क्यों नहीं पाई? मैं शांत निराकुल हूँ तो शांत निराकुल रह क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि हमें इन वस्तु स्वरूप का, इन सिद्धांतों का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, ज्ञान नहीं है और तद्रूप आचरण नहीं है। हम जो सुनते हैं समझते हैं तद्रूप श्रद्धान बनाए, तद्रूप ज्ञान बनाए और तद्रूप आचरण अगर करें तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ रह नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमने कितनी मेहनत की, महत्वपूर्ण यह है कि हमने सम्यक मेहनत की है कि मिथ्या मेहनत की। क्योंकि विपरीत पुरुषार्थ हमें अपने सुख से, अपनी शांति से और दूर ले जाने वाला है और सम्यक न्यून पुरुषार्थ भी हमें मंजिल के नज़दीक लाने वाला है। लेकिन हम समझना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं। जैसे जैसे सिद्धांतों को हम समझते जाते हैं, हमारा जीवन तद्रूप ढलता जाता है, तैसे तैसे हमारे जीवन में निर्भरता आती है और परिणति कभी भी अंतर्मुख सहज ढलने लग जाती है। जब कोई प्रेशर नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कहीं कुछ करने को दिखाई नहीं दे रहा। बड़े बूढ़े लोग होते, जीवन भर का कर्तृत्व होता, शरीर काम नहीं करता, हाथ पांव चलते नहीं हैं, तो बैठे बैठे इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें वैसा करना चाहिए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। बच्चे कहते पिताजी आप तो शांति से भगवान का भजन करो, लेकिन वह कर्तृत्व भजन करने दे तब तो। क्योंकि जीवन में करता, मैंने परिवार का पालन पोषण किया, मैंने बड़ा किया, मैंने गृहस्थी कैसे जमाई, तुम तो एक दिन में मिटा डालोगी। हमने तो कितनी मेहनत कर करके इतना गरीबी देखी है और कैसे कैसे जोड़ा है, और हम तो बंजी करने जाते थे, हम तो दूसरों का काम करते थे, हमने तो दूसरे का ये किया और ये किया, और तुम तो सब बर्बाद किए डाल रहे। बात यह नहीं है कि आप सलाह नहीं दें, योग सलाह योग रीति से देना चाहिए। कर्तृत्व भाव पूर्वक कोई भी सलाह दी जाती है वह सलाह नहीं होती है, वह ज़बरदस्ती थोपना होता है। अगर वो कर लेता है तो अहंकार हो जाता है और नहीं करता है तो क्रोध आता है। बात यह है कि हम कैसे बैलेंस में रहें, हमें कहीं झुकना नहीं है। यदि मान ले तो कर्तृत्व का पोषण नहीं करना है, अहंकार का पोषण नहीं करना है, और नहीं माने तो दीनता, हीनता और तिरस्कृत अनुभव नहीं करना है। हमारा जीवन का जो बैलेंस है, हमारे जो स्थिरता है, वो स्थिरता को कोई डिगा नहीं पाए। हम महामुनि राजों का जीवन चरित्र देखते हैं, इन सिद्धांतों के बल पे ही तो वो सहज बने रहते हैं। अरि मित्र, शत्रु हो चाहे मित्र हो, शत्रु उनके लिए प्रतिकूलताएं उपस्थित कर रहा है, मित्र है उनके लिए अनुकूलताएं उपस्थित कर रहा है, लेकिन वो शत्रु मित्र दोनों के प्रति मध्यस्थ हैं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, सब झूठी मन की महल हो चाहे स्मशान हो, संभाव है। महल उनमें कोई उथल पुथल नहीं पैदा करता और स्मशान में भी कोई उथल पुथल पैदा नहीं होती, बस सहज रहते हैं। और उसी सहजता का अभ्यास हमें करना है। हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जब हमें पता पड़ जाएगा कि सब क्रमबद्ध, क्रम नियमित सुनिश्चित है। भगवान के ज्ञान में अनंत काल में क्या होना है सब सुनिश्चित है, उसमें कोई फेरफार नहीं हो सकती। उससे क्या होगा, हमारी दृष्टि स्वरूप पे टिकेगी, स्वरूप में स्थिर होके ही क्रम नियमितता या क्रमबद्ध की स्वीकारोक्ति होती। अपने स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जो स्थिरता होती है उससे ही सच्ची क्रम नियमितपना की स्वीकारोक्ति होती है। सर्वज्ञ भगवान की स्वीकारोक्ति होती है कि भगवान के ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट से केवली भगवंता। तो भूत में जो घटना घट चुकी
वह भी उनके ज्ञान में आ रही है। जो घटनाएं घट रही हैं वह भी ज्ञान में आ रही है। जो अनंत काल में घटेंगी वो भी उनके ज्ञान में निश्चित नक्की आ रही है ज्ञान। क्या ऐसा भी ज्ञान में आ रहा होगा कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा या नहीं होगा? तो क्या अनिश्चितता है कि निश्चितता है? आदिनाथ भगवान ने दस कोड़ा-कोड़ी सागर का है ना ये पूरा अवसर्पणी काल, तो चौथा काल जो है 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ी सागर का है ना, एक कोड़ा-कोड़ी सागर। तो आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हुए और महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर हुए। तो उन्हें ज्ञान में दिख रहा था ना कि ये 24वां होगा, तो उसी समय दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो हर चीज़ निश्चित थी कि नहीं थी? इसको भी इतनी बार 27 बार निगोद गया लगभग वह जीव, उस मारीची से लेके महावीर तक में 27 बार निगोद तक के चक्कर लगा के आया। उसको निगोद जाना है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? वस्तु स्वरूप की स्वीकारोक्ति हमें निर्भर और निश्चिंत करती है। उस निर्भरता और निश्चिंतता में उपयोग सहज अपनी ओर ढलता है। उपयोगवान का है, वो उपयोगवान में ढल जाता है। जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिनदेव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है? देखो, यदुवंशी नेमी कुमार, यदुवंशी ही द्वारिका में रहते थे और उनके ज्ञान में आया कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, तो अपने लोग रह रहे हैं, कम से कम टाल दें। अपने ही तो माता पिता घर परिवार कुटुंब के लोग हैं, भाई बंधु, अपन एक काम करे, टालें क्या? जिनेंद्र परमात्मा ही कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव भी टालने में समर्थ नहीं है, माने हम भी टालने में समर्थ नहीं। कितना सुव्यवस्थित है, वस्तु का वर्णन कैसा व्यवस्थित है। हमें करना कुछ नहीं है, हमें वस्तु व्यवस्था बनाना नहीं है, हमें मात्र स्वीकार करना है। लोग कहेंगे कि जब हमने क्रमबद्धता को स्वीकार कर तो फिर करने क्या करेंगे? तो मैं करना क्या है? हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, उसमें एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। और द्रव्यत्व नाम के गुण के कारण निरंतर प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की निरंतर पर्याय परिणमित हो रही है। तुम्हारे सिर माथे ये भी परिणमन की चिंता नहीं है कि हमें अपना करना है। वस्तुत्व नाम के गुण से उसमें अर्थ क्रिया कार्य तक चल रहा है, प्रयोजन खुद वो कार्य कर ही रहा है। हम मिथ्या कर्तृत्व तो भले लादे फिरें, लेकिन उस मिथ्या कर्तृत्व से होता नहीं है। हम करेंगे नहीं, वो तो प्रत्येक वस्तु अपना कार्य कर रही है, करना नहीं है, करना नहीं है, कर रही है। हमें अपने को भी प्रणमाना है क्या? नहीं, वो तो निरंतर प्रणमन चल रहा है। लेकिन जैसे ही इन सिद्धांतों की स्वीकारोक्ति होती है, अपने स्वरूप की स्वीकारोक्ति होती है, जो सुध्रुव स्वभाव में स्थिर होता है कि अरे वास्तव में अकर्ता अभोक्ता स्वभाव की दृष्टि, श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता पूर्वक यह समझ में आता है कि वास्तव में मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा।
स्वभाव कर्ता उपभोक्ता स्वभाव दिखता ना, जहाँ कुछ करने लायक दिखाई नहीं देता। और हमारा ही स्वभाव अकर्ता उपभोक्ता नहीं है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अकर्ता उपभोक्ता है। तो हमें पर का कुछ करने को दिखाई नहीं देता और पर हमारा कुछ सुधार बिगाड़ कर देगा, ये भी मान्यता टूट जाती है। तो भगवान भरोसे नहीं पड़े रहते हैं, भगवान के भरोसे नहीं कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, लाखों को वारा है मुझको भी तेरा देना। देखो ये भक्ति की भाषा है, बोलने में मिथ्यात्व नहीं होता, मानने से मिथ्यात्व होता है। भक्ति की भाषा तो ऐसी ही है, आपके घर में कोई बड़ा आएगा तो भैया बहुत तरक्की कर ली, नहीं आपका आशीर्वाद है, कजे कहेगा कि हमने करा सब कुछ, हम नहीं, बोलने की भाषा तो ऐसी ही होती। और वास्तव में भगवान के स्वरूप का विचार करते, द्रव्य गुण पर्याय से उनका विचार करते हैं तो ही तो ये सिद्धांत समझ में आते हैं। तो व्यवहार से उन्हें कर्ता कहा जाता है, लेकिन परमार्थ से तो ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, और ये भगवान ही बता रहे हैं। और यही तो भगवान ने बताया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, वस्तु का स्वातंत्र परिणमन है। तो यही तो उनका उपकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, अनंत उपकार है। यहाँ से हम जाएंगे, बहुत सारे होते हुए कार्य दिखाई देंगे, विकल्प भी उठेंगे, विकल्प की तरंगें, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन एक क्षण में यह सिद्धांत याद आएगा कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि विधान से जो होने योग्य है, सो कदाचित तरंग उठे और बोलने समझाने का भाव भी आ जाए, लेकिन बोलते समझाते समय भी यह अंदर में सूत्र चलता रहेगा कि कोई किसी का करता हरता, कहने पर भी तकलीफ नहीं होगी। विकल्प आया, कह दिया, लेकिन ऐसे कहा कि भैया इसको ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है, हमारा विकल्प है, हमने इसको कह दिया। उससे चित्त निर्भर रहेगा, हमारे अनबैलेंस नहीं होगा, एक सहजता की धारा बहती रहेगी। प्रयोग करें इसको अपने जीवन में, होती हुई घटनाओं को होने योग्य स्वीकार करके सहज निर्भर रहें। देखो, बुद्धिपूर्वक यत्न करने का यहाँ निषेध नहीं है, यहाँ कर्तृत्व का निषेध है। जो योग्य आचरण है वो तो चलता ही है ना, बुद्धि विवेक पूर्वक, लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में तो अभी झलक रहा है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी यह स्वीकारोक्ति है कि होने योग्य ही होगा। जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी सो कबहु न होसी काहे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, खोए वज्र क्यों हीरा। ऐसा समझो कि यहाँ से हम ऊपर से मंदिर से उतर रहे थे, हमारा पैर फिसला, हम बहुत सावधानी से चल रहे थे, उस समय भी अचानक हमारा पैर फिसला और हम नीचे धड़कते हुए आ रहे हैं। आने में कुछ सेकंड तो लगेंगे ना, लेकिन उस क्षण अगर हमें जो सिद्धांत याद होंगे कि हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है, तो धड़कते हुए भी ये लगेगा कि यह अपनी पर्यायगत योग्यता से अपना कार्य कर रहा है। इस पुद्गल के
क्रियावती शक्ति है और ये अपनी क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से नीचे आ रहा है, और जीव की अपनी क्रियावती शक्ति है और जीव अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से नीचे आ रहा है। चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पड़ जाएंगे, क्या होगा? उस क्षण में भी जो चल रहा है कि देह मरे पर मैं नहीं, जो होने योग्य है, जो भगवान के ज्ञान में आना है, टांग टूटना, उसको रोकी जा सकती क्या? अविवेक पूर्वक जीवन जीने की बात नहीं है। विवेक पूर्वक हम बुद्धि पूर्वक जीवन जिएंगे, यत्नाचार विवेक पूर्वक जिएंगे, लेकिन फिर भी होने योग्य घटना तो होती कि नहीं होती? तो वो जो स्वीकारोक्ति चलती रहती है वस्तु स्वतंत्रता की, क्रम नियमितता की, भगवान के ज्ञान में जो आया है वह होने वाला है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता, वो हमें इतना निर्भर उस क्षण में भी रखती है, उस क्षण में भी निर्भर रखता कि अरे ठीक है, जो होने योग्य था हो गया। चलो इसमें भी सम्यक विचार करें। देखो कल मैंने एक घटना बताई थी कि यहाँ जो बच्चा फांसी लगा के वो शांत हुआ। अब इस विषय में एक विचार करें। जिस व्यक्ति का संसार कम है उसको यहाँ से मोक्ष जा नहीं सकता, वो विदेह क्षेत्र में जाके मोक्ष जाने की व्यवस्था है। तो उस जीव का संसार बहुत थोड़ा था और अगले भाव में उसको मोक्ष जाना था, तो यहाँ से गया विदेह क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में दीक्षा लेके मोक्ष चला गया होगा। आप यहाँ रो रहे हो। हर स्थिति में सम्यक विचार हमें शांति देता है। अकबर और बीरबल जा रहे थे और अकबर की उंगली कट गई। तो अकबर नहीं, बीरबल की उंगली कट गई है कि अकबर की कट गई है ना, अकबर की कट गई। तो बीरबल से कहा कि बहुत बुरा अकेले नहीं, महाराज जो होता वो अच्छा है, अच्छा ही होता है, बड़े होशियार हो, बहुत अच्छा होता, मैं भी कुआं में पटके दे रहा तुम्हें, फिर देखते अच्छा होता कि ना। कहला महाराज जो होता वो अच्छा ही होता है। वहाँ पे आए वो सरदार कबीले के, और उन्हें की बलि चढ़ाना है, पकड़ ले चलो, जो बढ़िया आदमी दिख रहा है, पकड़ के ले गए। तो बलि देने को ये कहने लगे भैया ये तो अंग भंग है, उंगली कटी है इसकी, तो बलि नहीं दिया, हटा हटा इसको छोड़ो। कहाँ से पकड़ लिया, देख के भी नहीं लिया था। वहाँ पे जाके बीरबल को निकाला कुएं से, कहने भैया यार हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें कुएं पड़ गए। कहने महाराज आपका अंग भंग था तो आपकी बलि नहीं चढ़ी, बलि तो हमारी चढ़ जाती, आपने कुआं में पटक के क्या किया? चंदनमाला कह रही कि माता आपने बहुत अच्छा किया, तो तलघर में सिर घुटवा के तुमने पटक दिया। क्यों? क्योंकि बाहर घूमती तो सील के लुटेरे बहुत घूमते हैं, मेरे स्टील पे खतरा था, आपके यहाँ में सुरक्षित रही। ये देखने के दृष्टिकोण है। जब हम इस तरीके से वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो निश्चिंत और निर्भरता आती है, और उपयोग अंतर्मुख कब हो जाता है तब पता नहीं पड़ता। अभी 23 आपका स्वाध्याय होगा, कुछ आंख बंद करके भी सुनना सीखो, सो नहीं जाना, सुनो, सुनते सुनते समाने का अभ्यास करो, सुनते सुनते समाने का अभ्यास करो। सुना तो बहुत है, अब समाने की बारी है। यहाँ जिनवाणी की लोरियाँ चल रही हैं, इन लोरियों में भी अगर हम नहीं समा पाए तो कहाँ समाएंगे? वहाँ विषय किसाय की बातें जो मोबाइल टीवी में चल रही उसमें समाएंगे क्या? प्रमाद में जाने की बात नहीं है, कुछ और अच्छा करने की बात है। अभी अपन ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान सूत्र बसते हैं, तब तक तो एकदम से जब रुक जाता है ना वो, तब एकदम से अंदर अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, एकदम से झटके से अंदर शांत होकर। हम कर्तृत्व भाव में बाहर बाहर ढकेलता रहता है, जे करना जे करना जे करना, रोटी बनाना जे करना। तुम रोटी नहीं बनाओगे तो भूखे मर जाएंगे ना सब, घर के काम तुम्हारे बिना तो चलेंगे नहीं, दुकान व्यापार तुम्हारे बिना तो चलेगा नहीं, बच्चे बीवी तो सब मर जाएंगे ना तुम नहीं पालोगे तो। विश्वास है कि नहीं? विश्वास लाना है इसका। बैठ जाओ ना, अगर मन लग रहा है शांति से बैठने में तो बैठ जाओ। रोटी कौन बनाएगा? रोटी बनाने योग्यता उसकी रोटी के परमाणुओं की सतह है, तुम्हारे बनाने वाले नहीं हो।
बैठो तो सही, बहाने के लिए नहीं कि पंडित जी ने कहा तो अब आज तो हम कर रही है जी। अकर्तृत्व भाव के पोषण के लिए कुछ देखो तो सही, कार्य होते कि नहीं होते, कार्य अपनी योग्यता ही से हो रहे हैं कि हमारे करने से हो रहे हैं। ट्रेन को धक्का दे रहा था एक बच्चा कि हम धक्का लगा रहा है उसको, उतने समय में वो चल भी गई तो उसने लगा कि मैंने धक्का दे दिया। ट्रेन को उस बच्चे के धक्के देने से ट्रेन चल गई क्या? ऐसे ही हम भी गृहस्थी को धक्का लगा रहे हैं, वो सहज परिणमन हो रहा है, हम कर्तव्य भाव का पोषण करते हैं। यही मिथ्यात्व, यही संसार का है। जाकरी जैसे जाही समय में जो होवत जादा, सोवनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जाना है, वैस जैसा तैसा निरंतर परिणमे है, सो होए है। इष्ट अनिष्ट मान, दुखी सुखी होना निष्फल है, ऐसा विचारते दुख मिटे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। स्वीकार कर लो, सब व्यवस्थित है। स्वीकार करना ही बहुत आनंद को देता है। कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान सूत्रों के माध्यम से शांत होके उस अकर्तृत्व भाव को देखते हैं, अपने अकर्ता ज्ञाता स्वभाव को देखते हैं। सहज शांत होके कुछ क्षणों के लिए बैठते हैं हम।
स्वावलंबी ध्यान किया, अब कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएं, निरावलंबी ध्यान करें। धीरे धीरे बैठना सीखेंगे तो पहले स्वावलंबी ध्यान करें, कोई अवलंबन बनाएं ध्यान सूत्र आदि का, और धीरे धीरे मन शांत हो जाए तो निरावलंबी ध्यान स्वरूप स्थिरता का हम यत्न करें। कभी कभी अंदर में डुबकी लगना शुरू हो जाएगी, जैसे नमक की डली समुद्र के जल की गहराई नापने गई और वह नमक की डली समुद्रमय हो गई, ऐसी ही हमारी परिणति स्वरूप की गहराई में जाएगी और उसमें हो जाएगी। वह एक क्षण हमारे जीवन का आनंदमय क्षण होगा। हम देखें उस अवध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा को। ऐसे अवध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति ही समस्त जन शासन की अनुभूति है। हम सभी उस आत्मानुभूति का प्रयास करें, उपलब्ध हों। आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं। समय सारणी के माध्यम से अवध अस्पृष्ट आत्मा की अनुभूति जो करवाई जा रही है, हम सभी उसको प्राप्त हों, ऐसी मंगलमय भावना के साथ।